अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि शाहीन शाह आफरीदी की परफॉर्मेंस पर मोहम्मद आसिफ भी बोल पड़े हैं और कुछ उन्होंने इंकशाफात किए हैं। बज़ाहिर तो उन्होंने सही बात की है और उन्होंने कहा है कि शाहीन शाह आफरीदी जो 2021 में वर्ल्ड कप हुआ था उसमें बेहतरीन बॉलर जाने जा रहे थे और बेहतरीन बॉलिंग करवा रहे थे। उनकी स्विंग और उनके जो यॉर्कर हैं वो सारे के सारे बेहतरीन थे। उसके बाद 2022 के वर्ल्ड कप में जिस तरीके से वो इंजर्ड हुए थे और फिर इंजरी के बाद उसको रेस्ट नहीं दी गई थी और उसके बाद फ़ौरन उसको टीम में लाया गया था, तो इस वजह से वो प्रॉपर तरीके से रिकवर नहीं हो पाए थे। तो उनका पेस, स्पीड, यॉर्कर कराना बहुत ही कम हो चुका था, बॉलिंग में रिदम कम हो चुका था। इस वजह से शाहीन शाह आफरीदी को बहुत से बल्लेबाज, आपको पता ही है किस तरीके से पीटते हैं। तो इस वजह से मोहम्मद आसिफ का कहना है कि अगर शाहीन शाह आफरीदी को वही परफॉर्मेंस चाहिए जिस तरीके से 2021 में थी और उससे पहले जो 2017 की चैम्पियन ट्रॉफी में थी और उसके बीच में जो भी परफॉर्मेंस थी, अगर वो वापस लाना चाहते हैं तो खुद को रेस्ट दें और उसके साथ जो कोचेज़ हैं उसकी हेल्प करें और उसका साथ दें ताकि उसकी जो इंजरी है वो प्रॉपर तरीके से रिकवर हो जाए और उसकी जो स्पीड है वो प्रॉपर वापस आ जाए और उन गलतियों पर काम करें जो गलतियां वो रिसेंटली 2022 के बाद 25 तक कर चुके हैं। अगरचे वो इन गलतियों का अजाला नहीं करेंगे, इन गलतियों को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो जिस तरीके से मार खा रहे हैं बॉलर बैटर के हाथों शाहीन शाह आफरीदी, तो इसी तरीके से मार खाते हुए आएंगे और उसकी बॉलिंग इससे भी बेकार होती जाएगी। जिस तरीके से देखा गया पाकिस्तान के बॉलर्स को द 100 लीग में नहीं चुना गया और ना ही बैटर्स को चुना गया, तो इसी तरीके से आगे भी पाकिस्तान का इमेज जो है डाउनफॉल होता जाएगा और हमारा जो प्रीमियम बॉलर है, जो हमारा प्रीमियम बॉलर कहलाता है, उसकी परफॉर्मेंस इससे भी बदतर हो जाएगी। तो मोहम्मद आसिफ का यही कहना था कि खुद को रेस्ट दें और रिलैक्स होने के बाद उस इंजरी पर काम करें जो उसकी हुई थी और जो गलतियां उसने की हैं उसको देखकर और उसको सुधारा जाए और अपने कोचेस के साथ मिलकर वो सारी गलतियां सुधारें। अगर वो प्रॉपर 2026 के वर्ल्ड कप को खेलना चाहते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस लाना चाहते हैं तो वो एक रेस्ट लें और अपने यानी कि इलाके में जाकर कोचेस के साथ वो काम करें और अपनी रिदम, अपनी स्पीड और अपनी गलतियों पर काम करें। ये तो कहना उनका था और उन्होंने बिल्कुल सच ही कहा है। जिस तरीके से एक ओवर में 26 स्कोर खाया है कल की मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो है, उससे पहले भी ऐसी ही परफॉर्मेंस थी। बहरहाल विकटें तो ले लेते हैं मगर स्कोर रुकता नहीं है। शाहीन शाह आफरीदी का प्रीमियम बॉलर उसको कहा जाता है जो विकटें भी निकाले, प्रेशर को भी हैंडल करे और उसके साथ साथ टीम को भी जितवाए। मगर हमारे बॉलर्स जो हैं, चाहे हारिस रऊफ ही हो, विकटें तो वो ले लेते हैं मगर जो स्कोर पर कंट्रोल होता है, जो प्रेशर को मैनेज करना होता है, वो उनसे नहीं हो पाता है। तो बहरहाल हमारी भी यही दरख्वास्त है कि शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ को 2026 के वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए उसको रेस्ट दी जाए और उनको प्रॉपर तरीके से उन गलतियों पर काम करने का मौका दिया जाए जो वो गलतियां माजी में कर चुके हैं और फिर 2026 में इनको दोबारा मौका दिया जाए और फिर उनको आजमाया जाए। नहीं तो तब तक दूसरे बॉलर्स को आजमाया जाए। जिस तरीके से अभी स्ट्राइक फोर्स से होकर जो कैंप लगा था लाहौर के अंदर, वहाँ से अब्बास आफरीदी हैं और बहुत से बॉलर हैं, उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग की है और अब्बास आफरीदी एक अच्छे बल्लेबाज भी माने जाने जाते हैं। तो उसको मौका दिया जाए और बॉलर्स हैं उनको मौका दिए जाएँ, तो जो हमारे प्रीमियम बॉलर हैं उनको रेस्ट दी जाए।
हम अगर दूसरे मुल्कों को देखें तो इंडिया को देख लें, चलें, अर्शदीप सिंह थे और उनके साथ साथ जो उनके प्रीमियम बॉलर कहलाते थे भुवनेश्वर कुमार, उनको भी रेस्ट दी गई, अभी तक वो टीम में वापस नहीं आए हैं। ईशान शर्मा थे, सॉरी, बहुत से बॉलर थे मगर उन्होंने अपने नए बॉलर्स को लाए, उनको ग्रूम किया, उनके ऊपर इन्वेस्ट की और उनके ऊपर ट्रस्ट किया, फिर उसके बाद उन्होंने वो रिज़ल्ट दिया जो वो इंडिया वाले चाहते थे। तो हमारी पीसीबी को रिक्वेस्ट है कि शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ को रेस्ट दी जाए ताकि 2026 तक वो अपने आप को फुल ही तैयार करें और उसके बाद फिर उनको मौका दिया जाए।